अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेसन है चैप्टर फर्स्ट का और इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का आपको पता है कि एक माहौल को कहते हैं। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट से मुराद क्या है कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करना चाहते हैं जिसमें हम आसानी के साथ प्रोग्राम को लिख सकें। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि एक प्रोग्राम इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनको हम पहले डिस्कस करते हैं ताकि ये बात क्लियर हो सके कि हमें इन्वायरमेंट की ज़रूरत क्या है। तो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में हम प्रोग्राम को राइट कर सकें, हमें वो इन्वायरमेंट चाहिए। नंबर 2 पर हमें वो इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें हम प्रोग्राम को रन कर सकें, यानी प्रोग्राम को चलाकर हम उसके रिज़ल्ट जो हैं वो देख सकें कि जब हम इसको रन करेंगे, चलाएंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो नंबर 2 पे प्रोग्राम को रन कर सकें। नंबर 3 कंपाइल कर सकें प्रोग्राम को। कंपाइल का मीनिंग क्या है ये आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। नंबर 4 उसको हम जो है उसकी डीबगिंग कर सकें। डीबगिंग का मतलब है कि उसकी गलतियां तलाश करके दुरुस्त कर सकें। तो ये 4 चीज़ें हमें किसी भी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। इसलिए इन्वायरमेंट बेसिकली उन टूल्स का नाम है जिन टूल्स की मदद से हम ये सारे काम कर सकते हैं, और वो टूल्स हमें जहाँ पे मिलेंगे हम उसको कहेंगे ये हमारे लिए प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द नेसेसरी टूल्स, के तमाम ज़रूरी जो टूल्स हमें चाहिए किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए, वो टूल्स जहाँ पे इकट्ठे होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। अब स्टूडेंट्स, इन टूल्स को इकट्ठा करके जो चीज़ हम बनाते हैं उसे हमने एक नाम दिया है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर समझ लें जिसमें ये सारी खसूसियात हों या ये सारे टूल्स जमा किए गए हों, ये सारे सॉफ्टवेयर उसमें मौजूद हों और वो हमें इन्वायरमेंट दे रहा हो, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेटेड का मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मीनिंग होता है इकट्ठा करना। तो जब हम कई सारे ये टूल्स जो हैं ये एक सॉफ्टवेयर में इकट्ठे करेंगे तो इस वजह से हम उसको इंटीग्रेटेड कह रहे हैं कि ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट यानी इंटीग्रेटेड करके बनाया हुआ इन्वायरमेंट है, और इसको हम मुख्तसर तौर पर कहते हैं IDE। तो जब हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ हमारे पास होनी चाहिए? हमारे पास उस प्रोग्राम का IDE होना चाहिए। अब कोई आपसे ये पूछता है कि IDE क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे ये एक सॉफ्टवेयर है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और डीबग कर सकते हैं। तो जब ये सारे काम वहाँ पे इकट्ठे हो रहे होते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं ये IDE है, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। अब एक चीज़ यहाँ पे और हमने देखनी है जिसको हमने GUI कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने के हवाले से, इसको ज़रूर आपने जो है तवज्जो के साथ देखना है।
कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI जो है इसका मीनिंग है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? अब यहां पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंटरफेस क्या है, क्योंकि जब तक आपको इंटरफेस का ही नहीं पता, हम हजार बातें करते रहें कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऐसा होता है ऐसा होता है, आपको समझ नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये लफ्ज़ जो है ये फेस से निकला है। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो लाजमी बात है कि आप उस शख्स के फेस के सामने जाकर बात करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो उस तरफ मुंह करके खड़ा रहे और आप उसके पीछे खड़े बातें करते रहें, वो आपको जवाब देता रहे, ऐसा नहीं होता, बल्कि आप उसके साथ फेस टू फेस हो जाते हैं। तो अब जिस वक्त आप किसी सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो उस सॉफ्टवेयर का एक फर्स्ट फेस मीन फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट डिस्प्ले जो आपके सामने आता है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। अगर आप अपने मोबाइल पे जाकर, फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं दोबारा, आपने व्हाट्सएप चलाना है। अब आप क्या करेंगे, आप व्हाट्सएप के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। जब आप व्हाट्सएप के आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप की एक स्क्रीन आपके सामने आती है। तो स्टूडेंट, यही व्हाट्सएप का इंटरफेस है कि उसको ओपन करने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने आई, जो फर्स्ट डिस्प्ले आपके सामने आया, ये उसका इंटरफेस है। क्योंकि अब जितनी भी आप कम्युनिकेशन करेंगे इसी फेस के थ्रू करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरफेस से मुराद क्या है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम ओपन करते हैं तो उसका जो डिस्प्ले, किसी गेम को हम चलाते हैं तो गेम का एक जो है एनवायरनमेंट हमारे सामने आता है डिस्प्ले की फॉर्म में, वही उसका इंटरफेस होता है। तो अब यहाँ पे जो है ये इंटरफेस, अब वो कहता है कि जो हमने IDE की बात की थी, तो IDE हमें जो सबसे पहली चीज़ देता है वो ये देता है कि ये हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देता है। अब ये बात तो हमें समझ आ गई कि इंटरफेस से मुराद क्या है कि जब भी हम किसी IDE को ओपन करेंगे, जब भी हम किसी IDE को ओपन करेंगे, क्योंकि IDE सॉफ्टवेयर है, और जब हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो हमारे सामने जो पहली स्क्रीन आएगी इसको हम कहेंगे इंटरफेस। लेकिन ये इंटरफेस किस किस्म का होता है? ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। अब यहाँ समझना ये है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मीनिंग क्या है। स्टूडेंट्स, पहले जो हमारे पास कंप्यूटर होते थे उनमें माउस यूज़ नहीं होता था, उसमें हमारे पास कीबोर्ड होता था और कीबोर्ड की मदद से ही हम कमांड देते थे। हमने डेट भी अगर सिस्टम में देखनी है तो वो हमें लिख कर देखना पड़ती थी, यानी वहाँ पे सिर्फ एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होता था, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी, या अगर कलर्ड भी हो तो वहाँ पे एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होता था। हमने जो भी काम करना है वो हमने कीबोर्ड के ज़रिए करना है। वहाँ पे कोई आइकॉन, कोई पॉइंटर, कोई माउस, कोई किसी किस्म की पॉइंटिंग डिवाइस वहाँ कंप्यूटर के साथ नहीं लगी होती थी। तो वो एक सिंपल किस्म का इंटरफेस होता था। लेकिन आजकल जो इंटरफेस हमारे सामने आ रहे हैं, जिसके ऊपर बटन्स आते हैं, जिनको आप दबाते हैं तो कोई ना कोई जो है काम होता है, जिनके ऊपर विंडोज़ आती हैं, जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो एक विंडो जो है वो, या एक मेन्यू जो है वो ओपन हो जाता है। तो इसमें जो है विंडोज़, आइकॉन, बटन्स, ये सारी चीज़ें जहाँ पे प्रेजेंट हों उसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये आपको बताया जा रहा है कि जो IDE होता है ये एक अच्छी किस्म का सॉफ्टवेयर होता है और इसमें हमारे लिए माउस के इस्तेमाल की सहूलत भी होती है, इसमें आइकॉन, इसमें जो है बटन्स, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसमें काम करना बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। तो लिहाजा इस चीज़ को उसने कहा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो हमें IDE क्या प्रोवाइड करता है? वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देता है और इसके बाद वो हमें दूसरी चीज़ तो देता है, वो टेक्स्ट एडिटर है। अब चूंकि प्रोग्राम को हमने लिखना है तो लिखने वाला जो सॉफ्टवेयर है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वो सॉफ्टवेयर जिस पर हम टेक्स्ट को राइट कर सकें या फिर उसको हम जो है चेंज कर सकें, डिलीट करके कोई नया टेक्स्ट वहाँ पे लिख सकें, रिमूव कर सकें,
चेंज कर सकें उसको हम कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। तो जो हमारे पास प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बना होगा, जिसे हम IDE कह रहे हैं, इसमें फर्स्ट चीज़ जो मौजूद होगी वो टेक्स्ट एडिटर है। तो टेक्स्ट एडिटर इसमें प्रेजेंट होगा। इसके बाद नंबर 2 पर इसमें प्रेजेंट होगा कंपाइलर। तो कंपाइलर जो है ये प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। नंबर 3 पर जो है इसमें मौजूद होगा डीबगर, जो कि प्रोग्राम के अंदर जो एरर्स होंगे, जो गलतियां होंगी लिखने में, उनको फाइंड आउट भी करेगा और उनको दुरुस्त भी करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक IDE में मौजूद होंगी। अब इस वक्त C++ जो लैंग्वेज है हमारे पास, C लैंग्वेज, इसके जो है हमारे पास IDE प्रेजेंट हैं इस वक्त, वो कौन कौन से हैं ये हमने देखना है। तो C++ के जो हैं कई IDE हैं, जिनमें 4 जो हैं यानी 4 IDE जो हैं उनके नेम जो हैं वो हमारी इस बुक में दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है विजुअल स्टूडियो, कोड ब्लॉक्स, एक्सकोड और डेव C++। तो ये 4 IDE जो हैं ये बहुत मशहूर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कंप्यूटर में C लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम लिखना है तो फिर आपको नेट पर जाकर क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका IDE। तो आप नेट में गूगल पर जाएं, वहाँ पे विजुअल स्टूडियो लिख दें या कोड ब्लॉक्स लिख दें या एक्सकोड लिख दें या डेव C++ लिख दें, इनमें से कोई एक जो है उसे आप डाउनलोड करें, उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। तो वहाँ पे ये जो आपकी बुक में पिक्चर दी गई है, यही इन्वायरमेंट आपके सामने खुल जाएगा। वहाँ पे आप बआसानी अपना प्रोग्राम लिख भी सकेंगे, उसे रन करके देख सकेंगे, प्रोग्राम कंपाइल भी होगा, उसकी डीबगिंग भी होगी। टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर के बारे में अभी मैं आपको बता चुका हूं कि टेक्स्ट एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम प्रोग्राम को लिख सकेंगे और लिखने के बाद उसमें कोई एडिशन, कोई तब्दीली कर सकेंगे, कोई जो है उसको चेंज कर सकेंगे, यानी लिख सकेंगे राइट एंड एडिट अ प्रोग्राम। तो एडिट का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसको तब्दील कर सकें, यानी कोई जो है उसमें चेंज लानी है तो वो चेंज उसमें लेके आ सकें, उसको रिमूव कर सकें, उसकी जगह नया लिख सकें। तो ये सारे काम जहाँ पे हम कर सकते हैं उसको हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। जितने अभी हमने 4 वो पढ़े थे, विजुअल स्टूडियो हो गया, कोड ब्लॉक्स हो गया, एक्सकोड हो गया, डेव C++, इन सब के अपने अपने टेक्स्ट एडिटर हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है सहूलियात जो हैं वो मौजूद हैं। इसके बाद वो कहता है कि हम इसमें जो है कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं। लिखने के बाद टेक्स्ट एडिटर में हमें जो है एक सहूलत ये होती है कि हम उस प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, यानी उसे किसी भी फाइल नेम के साथ आप सेव कर दें। इसके ऊपर एक रन एंड एग्जीक्यूट का जो है एक बटन होता है बिल्ड एंड रन का। तो बिल्ड एंड रन भी होता है, अकेला रन भी होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ये हैं इनमें मुख्तलिफ होते हैं। तो उस बटन के ज़रिए आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे। जैसे ही आप रन करेंगे तो उसकी आउटपुट एक अलहदा स्क्रीन पर हमें नज़र आएगी। अलहदा से मुराद कि इससे हट के जो है एक स्क्रीन हमारे सामने ओपन होगी, एक डिस्प्ले ओपन होगा। उस डिस्प्ले के अंदर जो है इसका आउटपुट हमें नज़र आएगा, इस प्रोग्राम का जो हमने यहाँ पे लिखा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ जिसको हम कंपाइलर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंपाइलर को समझने से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ जो है वो, ये हमारे पास एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर जो है वो जितनी भी कम्युनिकेशन हम कंप्यूटर के साथ करेंगे वो हम सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसीलिए ये सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल पर काम करता है। अब यहाँ जो है ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के हवाले से कि कंप्यूटर 0 और 1 को ही क्यों समझता है, क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसके अंदर वायर्स के ज़रिए इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को हम कनेक्ट किए हुए होते हैं।
अब स्टूडेंट्स याद रखें कि किसी वायर के ऊपर, किसी तार के ऊपर हम इलेक्ट्रिक सिग्नल तो भेज सकते हैं, बट हम उसके ऊपर ए बी सी कोई भी करैक्टर, ये चीज़ें तो हम उसके ऊपर सेंड नहीं कर सकते। लिहाजा क्या किया जाता है कि कंप्यूटर में सिर्फ जितनी भी कोडिंग की जाती है वो 0 और 1 की फॉर्म में की जाती है, और 0 और 1 से मुराद इलेक्ट्रिक सिग्नल की प्रेजेंस है कि अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल किसी वायर में मौजूद है तो हम उसको फॉर एग्जांपल 0 कह सकते हैं, मौजूद नहीं है तो हम 0 कह सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल मौजूद है तो हम उसको 1 कह सकते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर में जितनी भी सिग्नलिंग है वो 0 1 की फॉर्म में, जिसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं, उस फॉर्म में की जाती है। तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं जिसको कंप्यूटर समझ सकता हो। लेकिन अब जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, इसमें तो हमने इंग्लिश के लेटर्स को इस्तेमाल किया है, ए बी सी डी ई एफ, इसके साथ हमने वर्ड भी मिलते जुलते यूज़ किए हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स तो ए बी सी वाले ही हैं। तो ये सारे हम लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर तो इसको समझ नहीं पाता। तो याद रखें कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 जो है इसकी लैंग्वेज को समझता है, और इसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। शुरू में कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम लिखे जाते थे वो इसी फॉर्म में लिखे जाते थे, यानी 0 और 1 की फॉर्म में। ए को पहले कन्वर्ट किया जाता था 0 1 में। अब फॉर एग्जांपल ए के लिए जो है हम आस्की कोड लिख देते हैं, फर्ज किया कि वो हमारे लिए कोड है 100, फर्ज किया कि ये ए के लिए आस्की कोड है, तो जहाँ पे उसने ए लिखना होता था वो ए नहीं लिखेगा, बल्कि उसकी जगह पे ये लिखेगा। बी लिखना होगा तो उसका बी का कोड लिखेगा, सी लिखना होगा तो सी का कोड लिखेगा। तो प्रोग्राम इस तरह से लिखे जाते थे जिससे प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता था। ये प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते थे, और उस वक़्त की जो लैंग्वेजेस होती थी उनको हम कहते थे लो लेवल लैंग्वेज, यानी वो लैंग्वेज जो मशीन कोड के, ये मशीन कोड है 0 1, इसके जो करीब तरीन होगी उसको हम कहेंगे लो लेवल लैंग्वेज। और दूसरी तरफ वो लैंग्वेज जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश, हमारी जो काउंटिंग है 0 to 9 करैक्टर्स हैं जो कीबोर्ड, इसके जो करीब तरीन होगी उसको हम कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। अब हमने अपना प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख तो दिया, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझ पा रहा, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज है 0 1 और हम प्रोग्राम लिख रहे हैं ABC की लैंग्वेज में। ये हमारी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है और ये जो है लो लेवल लैंग्वेज है। तो अब यहाँ पे दरमियान में हमें एक चीज़ चाहिए जो इस लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट कर दे, इसी को हम कंपाइलर कहते हैं। तो कंपाइलर जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि वो मशीन के समझने के काबिल हो सके। तो ये एक कंपाइलर जो है ये भी दिया गया होता है किसी भी IDE के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि IDE जो है ये टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर और डीबगर्स वगैरह का मजमुआ होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको आज एनवायरनमेंट और IDE जो है ये क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।